देखो ये जैसे ये जो डेटाबेस है ना, हम्म। ये किसी का डेटाबेस है जिसमें हमें अब सारे डूअर का डेलीगेशन इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो ठीक है। हमने सारा वर्किंग तो बाय द वे कर दिया है। हम्म। तो मुझे यहाँ पे जैसे देखो अभी मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये हमारी मास्टर डेलीगेशन सीट बन चुकी है। ठीक है। अब हम्म। ये मास्टर डेलीगेशन सीट बन चुकी है। अब जैसे हमने इनका बना दिया, इनका कुमार प्रिया रंजन का बन चुका है और मुकेश कुमार राउत का बन चुका है। ठीक है। अब हम्म। मान लो ये मैं अपने फोल्डर पे आता हूँ, ये फोल्डर है हमारा ड्राइव पे, ये डेलीगेशन का फोल्डर है एंड देन डूअर का डेलीगेशन सीट है। तो देखो ये अभी क्या है, यहाँ पे 3 लोगों का मैंने बना चुका हूँ। तो 3 के हम्म। बन चुके हैं, जैसे कि ये यहाँ से बनना है, जैसे राजीव रंजन सिन्हा से बनना है। ठीक है। हम्म। तो अगर राजीव रंजन सिन्हा का बनाना है तो सबसे पहले मुझे क्या होता है ना, इसको बनाने के लिए पहले मुझे इसको कॉपी करना होता है इनका नाम। जैसे इनको कॉपी करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इंटर प्रेस करना होगा, तो ये सेल एक्टिवेट होता है। फिर कंट्रोल C ऐसे कॉपी करना है। ठीक है। कंट्रोल ए मतलब कंट्रोल ऑल हाँ और मैं फिर से कंट्रोल रिपीट सी। कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, समझ गई। मान लो ये सेल को कॉपी डायरेक्ट मैं इस तरह करूंगा ना, तो ये मेरे को ये रिपोर्ट मेरा सही नहीं बनेगा, क्योंकि इससे पूरा सेल एक्टिवेट हो गया। हम पूरे सेल को नहीं कॉपी करेंगे, हम सिर्फ लेटर को कॉपी करेंगे। तो सिर्फ लेटर को कॉपी करने के लिए हमें सर पे यहाँ पे पहले इंटर करना होता है, तो ये एक्टिवेट होगा। फिर कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, कंट्रोल A हम्म। से सिलेक्ट ऑल, फिर कंट्रोल C से कॉपी हो गया। ठीक है। फिर हम्म। इसको एंटर कर देंगे तो ये कॉपी हो गया है यहाँ पे। उसको फिर यहाँ पे हम लोग आगे बनाने के लिए फिर ये किसी, जैसे ये मुकेश कुमार राउत का डेलीगेशन जो सीट है ना, ये हमारी मेन सीट है, इसी को कॉपी बनानी है। तो इसको कॉपी बनाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, मैक कॉपी करेंगे। मैक हाँ, कॉपी ये करने के तो मैं बाद, करती हूँ। मैक कॉपी करने के बाद एक सीट क्रिएट होगी। ये सीट क्रिएट होने के बाद ये सीट ओपन होगा। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, जो हमने कॉपी किया था लेटर को, जो एलो हमने हाईलाइट किया हुआ, एलो जो हमने हाईलाइट किया वहां पे एंटर करना है, क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल A करना है और कंट्रोल V कर देना है, पेस्ट कर देना है। यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। ठीक है। हाँ। उसके बाद इसका नाम को भी यहाँ पे ये हाइपन के आगे वाले जो नाम को ये पूरा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी पेस्ट करना है, तो उसके नाम को पेस्ट कर देना है। तो ये काम हो जाने के बाद जस्ट इसको फिर क्या करना है, हाइड कर देना है ये सीट को। हाइड करने के बाद फिर यहाँ पे डेलीगेशन की मेन सीट पे REF लिख कर आएगा, यहाँ पे अलाउ एक्सेस कर देना है। यहाँ पे अलाउ एक्सेस कर देने के बाद यहाँ पे NA लिख कर आ गया। ठीक है। तो मतलब ये सीट हमारा बन चुका है। अब इसको क्लोज कर दो, तो मतलब ये हमारा राजीव रंजन सिन्हा का सीट बन गया। इसी हम्म। तरह मणिभूषण का बनाना है, तो मणिभूषण का फिर हमने इंटर किया, अच्छा, कंट्रोल A से। ऐसे आप बोल रहे हो 50 शीट्स होगा, है ना? हाँ ये देखो यहाँ पे हाँ, फिफ्टी ये नाइन मेरा हो जाएगा। 59 लोगों का बनाना है। एनीवेज, हाँ, ये हो जाएगा, ये टाइम नहीं लगेगा। हाँ अब देखो ये यहाँ पे तो कॉपी तक मैंने आपको बता दिया कि कॉपी तक इसको करके यहाँ पे आप बना सकते हो। उसके बाद हम्म। फिर देखो ये हमारा जो होम पेज है ना, जो मैं डुअर डैशबोर्ड की बात कर रहा था, फिर यहाँ सभी को लिंकअप करना है। जैसे यहाँ पे मुकेश कुमार राउत को ही अभी मैंने लिंक किया हुआ है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मुकेश कुमार राउत का पेज ओपन हो गया। एंड देन उसकी डेलीगेशन की मास्टर शीट एंड उसका ये पब्लिश वर्जन और वो डैशबोर्ड का लिंक, ये सब हमको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। तो ये भी एक काम है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगर कल आप अवेलेबल हो नहीं तो इतना कर पाओगे आप। नॉर्मल कॉपी पेस्ट वाला काम तो 60 करने में कितना, 50 पकड़ लेती हूँ, कितना कॉपी ही पेस्ट टाइम करने लगेगा? वाला काम तो वो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे या 45 मिनट के अंदर हाँ। हो जाएंगे। हाँ, वो हो जाएगा, तो वो ऑब्वियसली हो जाएगा। और ये लिंक अप मतलब जैसे हम लोग हाइपर लिंक करते थे, सेम थिंग है क्या? और कुछ दूसरा कुछ है? नहीं हाइपर लिंक नहीं है, इसको भी क्या करना होता है
कि ये फाइल को एडिट मोड पे अगर आएंगे ना, एडिट मोड पे आने के बाद ये एडिट मोड पे आ जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर इसको हम्म। मेक ए कॉपी बनाना होता है। इसको मेक ए कॉपी हाँ। बनाएंगे ना, तो जैसे देखो ये कुमार प्रिय रंजन का बनाना है, तो कुमार प्रिय रंजन का इसी तरह कंट्रोल C किया, एंड फिर यहाँ से मैक ए कॉपी किया। मैक ए कॉपी करने के बाद यहाँ पे उनका नाम पूछा जाएगा, वो नाम को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, फिर जो फोल्डर सिलेक्ट है वो फोल्डर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। यहाँ पे और कुछ चेंज नहीं करना है, जस्ट नाम को चेंज करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो ये फाइल बन के हमारी रेडी हो जाएगी, एक दूसरी फाइल बन के रेडी हो गई। फिर इसी नाम को कॉपी करके फिर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये जो मास्टर हम्म। शीट है इसको देखो यहाँ पे लिंक कैसे करना है। ये जो फोल्डर है कुमार प्रिय रंजन का, सीट खोलना है। सीट खोलने के हम्म। बाद इसकी जो यूआरएल आ रहा है, इसकी जो यूआरएल है इसको कॉपी करना हम्म। है। कॉपी कंट्रोल से कॉपी करके यहाँ पे आना है। फिर इस पे डबल क्लिक अगर आप करोगे तो ये बटन ओपन हो जाएगा, और इस लिंक को फिर यहाँ पे डिलीट करके पेस्ट कर देना है जो कॉपी किया था। तो पहला काम ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम्म। पेंडिंग, ओवरड्यू और अप्रूवल पेंडिंग का जो ये टैब है, इस पे क्या करना है, इसी सीट को पेंडिंग लिस्ट में जब अगर आप आएंगे ना, पेंडिंग लिस्ट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे इसको पब्लिश करना होता है। सीट पब्लिश करने के लिए हम यहाँ पे पब्लिश का यूआरएल देते हैं, तो इसको पब्लिश करने के लिए जैसे देखो यहाँ पे मैंने मास्टर शीट का एक्सेस दिया कि मास्टर शीट यहाँ से ओपन कर पाएंगे वो। उसके बाद ये हम्म। पब्लिश वर्जन को देखने के लिए उसको पेंडिंग वाली सीट में फाइल पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद शेयर पे जाना है, फिर पब्लिश टू वेब करना है। पब्लिश टू वेब में सीट को सिलेक्ट करना है, पेंडिंग सीट, यहाँ से पेंडिंग सीट। ठीक है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली टिक होना चाहिए, ये एक बार आपको चेक कर लेना है। फिर यहाँ से पब्लिश कर देना है, ओके करना है। फिर ये यूआरएल जो आ रहा है इसको कॉपी करना है, और फिर कुमार प्रिया वाली सीट पे यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको डिलीट करके ये यूआरएल को पेस्ट कर देना है। तो इसी तरह ये पेंडिंग सीट की तरह ये ओवरड्यू और अप्रूवल पेंडिंग दोनों का करना है। फिर इसी यहाँ पे पेंडिंग को ओवरड्यू सेलेक्ट करेंगे, पब्लिश पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ये यूआरएल आएगा, हम्म। कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके फिर डबल क्लिक करके यहाँ पे इस यूआरएल को पेस्ट कर देंगे, सेम एज इट इज। अच्छा। फिर अप्रूवल पेंडिंग को क्लिक करने, समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है? हाँ, मैं समझ गई आई थिंक। आप मुझे एक बार शेयर कीजिए, मैं आपके सामने ही एक अभी शीट शेयर करके कर देती हूँ, तो एक करने से ना मुझे वो ये हैंडी हो जाएगा। ओके, तो इसमें ठीक है। मतलब आप जिस पे कर रहे हो इसी में ओवरड्यू तक आपने किया, अप्रूवल पेंडिंग और हाँ, डैशबोर्ड ये लिंक मैं अप्रूवल पेंडिंग का भी उसी। सेम प्रोसेस होगा। अप्रूवल पेंडिंग जैसे यहाँ मैंने क्लिक किया ना, इसको भी पब्लिश करूंगा, पब्लिश करके ओके करूंगा, ये यूआरएल को यहाँ पे कॉपी करूंगा, इसको क्लोज करूंगा, फिर यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, ये यूआरएल को यहाँ पे डिलीट करूंगा, पेस्ट करूंगा, अपडेट कर दूंगा। ठीक है, हम्म। ये हो गया ना। फिर ये कर लेने के बाद यहाँ पे जब भी ये इस तरह की साइट में काम करने के बाद इसको सेव करने के लिए हमें पब्लिश करना होता है। पब्लिश के बटन को क्लिक करेंगे तो जो हमने यहाँ पे काम किया है इसको फिर एक बार पब्लिश कर देना है। तो ये पब्लिश हो गया। ठीक है, ये पब्लिश हो गया। फिर पब्लिश की यूआरएल यहाँ से लेनी है, कॉपी पब्लिश साइट लिंक पे, और यहाँ से इसको कॉपी करनी है, और फिर हमारी मेन वाली वेबसाइट पे आकर इसकी एडिट मोड में आनी है। और यहाँ पे फिर इनका मुकेश का हो गया, उसके बाद अखिलेश की जगह पे इसको चेंज करके पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इस ये यूआरएल को डिलीट करके वो यूआरएल पेस्ट करेंगे, और इसका नाम भी यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, अप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया। इस तरह यहाँ पे भी ये काम हो जाने के बाद इसको पब्लिश कर देना है, तब जाके अब इसको व्यू आइकन पे देखेंगे तो अब जाके ये एक मुकेश कंप्लीट हुआ, एक कुमार प्रिया कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह से हमें
पूरे लोगों का बनाना है, एक का हुआ है, दो का हुआ है। इसी तरह 59 एम्प्लॉई है, 59। हम्म। तो इतना दूर तक हमें पूरा इसको कंप्लीट करना है। ये एम्प्लॉय डेटाबेस से डेटा कॉपी करना है एक एक नाम को, और फिर हमें आगे की चीजें को कंप्लीट करते हुए जाना है। अच्छा। तो मुझे आपसे काम करवाने के लिए इसकी आईडी पासवर्ड मुझे देनी पड़ेगी आपको। आईडी पासवर्ड, अच्छा ये प्रोटेक्टेड शीट है। नहीं, हाँ, आईडी पासवर्ड इसलिए देनी पड़ेगी ना, क्योंकि आप इसको जो कॉपी बनाओगे, अगर अपनी आईडी से करोगे तो ये सीट की ऑनरशिप फिर आपकी आईडी पे आ जाएगी। तो जब ये आईडी ओ लॉगिन करके अच्छा, इसमें हाँ काम हाँ, करोगे राइट ना, राइट। तो ऑनरशिप इसी पे हम्म। रहेगी फिर। हाँ राइट राइट, वो तो होता है गूगल शीट पे। वो तो आपको हम्म। आइडिया होगा, आप तो गूगल शीट पे काम किया। हाँ हाँ। जी। हम्म। मैं कर पाऊंगी कल, लेकिन इतना लिंक अप हो पाएगा कि नहीं? मैं हम्म। मतलब मैं 2 घंटा दे पाऊंगी कल सुबह, क्योंकि कल मेरा पूरा दिन एक एक घंटे के अंदर मुझे रिपोर्ट भेजना होता है। तो 10 बजे से स्टार्ट होगा, रात को 12 बजे तक मेरा चलेगा। तो मतलब आपका इतना इसीलिए लंबा वर्किंग रहता है क्या? वो मंथ एंड पे मेरा रहता है, मतलब एक ही दिन, बस मंथ के लास्ट डे पे मुझे पूरा क्लोजिंग करके फिर रिपोर्ट सबमिट करके फिर मैं सो सकती हूँ। ऐसा रहता है, मतलब ये सेल्स डोमेन है ना, तो पूरा बुकिंग रिपोर्ट मेरे अकाउंटेबिलिटी में है। तो वही मेरा बाकी का दिन मेरा, मैं बोल रही थी इसीलिए आपको कि बाकी का दिन मेरा सॉर्टेड रहता है। तो तो लेकिन आप कल वर्क फ्रॉम ऑफिस रहोगे या वर्क फ्रॉम होम रहोगे आप? नहीं नहीं, मैं पूरा ही वर्क फ्रॉम होम रहती हूँ, मंथ एंड में मैं ऑफिस जाती ही नहीं हूँ। आज मैं गई थी, मेरा थोड़ा काम था इसलिए, अदरवाइज मैं लास्ट 2 डेज वर्क फ्रॉम होम रहती हूँ, ताकि एटलीस्ट, मतलब काम करूंगी वो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो फिजिकल टायर्डनेस तो नहीं आएगा ना, इधर उधर करने में वो भी मुझे प्रॉब्लम है। तो मैं वो बोल के ही रखी हूँ मेरे बॉस को, मैं मंथ एंड में ऑफिस नहीं आऊंगी। ओके। तो इसीलिए मेरे पास टाइम है, मतलब घर में रहती हूँ तो टाइम तो रहता ही है, लेकिन वो एक एक घंटा का होता है ना, तो मान लो 2 घंटा का मैं कॉन्टिन्यूअस टाइम दे सकती हूँ सुबह। उसके बाद बीच बीच में मैं क्या करती हूँ, मैं ऑफिस का और कोई काम नहीं करती हूँ ऑर्डर बुकिंग छोड़ के, तो बीच बीच में मैं खुद का काम करती हूँ। तो ठीक है, तो कर सकती अभी एक हूँ। ट्रायल के लिए एक करके दिखाओगे मुझे, मैं आपको। हाँ, वो मैं दिखाती हूँ। तो एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करो आप। हाँ। अपनी स्क्रीन शेयर करो यहाँ पे। जी, एक बार आप आ जाओ, इनकॉग्निटो मोड पे आ जाओ। इनकॉग्निटो मोड पता है आपका गूगल का? हम्म। हाँ, यहाँ हम्म। पे जीमेल पे आ जाओ, जीमेल लॉगिन करो। एक सेकेंड, मैं आपको आईडी पासवर्ड अभी शेयर करूंगा, ठीक है? थोड़ा अच्छा। ये क्या होता है, ये मेन आईडी पासवर्ड है, इसमें काफी सारे फाइल्स रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना कि कोई भी डिलीट ना हो किसी भी तरह का। ठीक है? अच्छा, तो फिर मुझे तो लिख के लेना होगा, याद नहीं रहेगा। हाँ, मैं आप इस मुझे बाद में किसी में व्हाट्सएप या किसी में शेयर करोगे क्या? फिर मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, बाद में आप मुझे शेयर कर दीजिए मेरे काम के लिए। मतलब सॉरी, समझा नहीं, क्या कह रहे हो आप? मतलब मुझे याद नहीं रहेगा, अभी मैं ओपन कर लेती हूँ यहाँ पे। आप मुझे हम्म। ना व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा अगर काइंडली, तो मेरे पास रहेगा, फिर मैं काम करने के टाइम उससे देख के कर सकती हूँ। हाँ, अभी मैं तो आपको आईडी पासवर्ड दूंगा ही, लेकिन आईडी पासवर्ड होने के बाद आपको क्या क्या फाइल ओपन करना है ना, ये मैं अभी आपको साथ ही साथ बताऊंगा, ठीक है? तो ठीक है। इसीलिए आपको ज़्यादा कुछ इसमें रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी ओपन करने के लिए। तो आपको आईडी पासवर्ड मैं अभी जस्ट शेयर कर रहा हूँ।